हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरेंद्र। मैं अपने यूट्यूब चैनल हरेंद्र एजुकेशन 2.0 में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। गाइस, यह वीडियो यूपी ट्रिपल एससी पेट, सुपर टेट, इसके साथ अदर एग्जाम की तैयारी करने वाले दोस्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। गाइस, आज हम देखेंगे भारतीय संविधान के कुछ फैक्ट के बारे में। भारतीय संविधान सभा की रचना लगभग कैबिनेट मिशन ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति थी, जो कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित योजना के अनुसार हुई। भारतीय संविधान सभा की रचना लगभग कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित योजना के अनुसार हुई। यह एक ब्रिटिश मंत्रिमंडल समिति थी। यह एक ब्रिटिश मंत्रिमंडल समिति थी और संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत 1946 के प्रावधानों के अनुरूप किया गया, जिसके अनुसार भारत के संविधान निर्माण के लिए भारतीयों की एक संविधान सभा होगी। इस प्रकार उस कैबिनेट मिशन में प्रस्तावित हुआ और भारतीय संविधान सभा के 299 सदस्यों में से केवल 284 सदस्य ही 26 नवंबर 1947 को उपस्थित थे तथा उन्होंने ही अंतिम रूप से पारित संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। 299 में से कितने लोग थे? 284 लोग उपस्थित थे। और संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 की हुई। गाइस, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और गाइस, जो लोग यूपी टेट, सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट तैयारी कर रहे हैं, वो हमसे जुड़ सकते हैं। और 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक के दौरान अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था और 11 दिसंबर 1946 को गठित संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई और इस सभा में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। अगर अस्थायी अध्यक्ष की बात की जाए तो गाइस डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थायी सदस्य की बात की जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। और संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण में 2 वर्ष, कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया और संविधान सभा के उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए और संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत को 26 जनवरी 1950 को गणराज्य घोषित किया गया और भारतीय संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन इसलिए तय किया गया क्योंकि उसी दिन को कांग्रेस ने 1930 में आज़ादी के रूप में मनाया था और जब संविधान लागू हुआ तब उसमें 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूची थी। पहली बार संविधान सभा की अवधारणा M.N. राय, जो स्वराज पार्टी के थे, M.A. राय ने 1935 ईस्वी में प्रस्तावित की थी और मुस्लिम लीग के हटने के बाद संविधान सभा की सदस्य की जो संख्या थी वह थी 299 और संविधान बनने के लिए 13 कमेटियों को गठित किया गया था और उसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो उसके अध्यक्ष थे और एन गोपाल स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी
आयंगर न्यायपालिका की श्रेष्ठता। संविधान में एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है जो संविधान की संविधान में एक उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई है जो संविधान के रक्षक के रूप में कार्य करता है और स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय के लिए न्यायपालिका को कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त रखा गया है और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का समावेश भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए और उसके उद्देश्य से संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों अर्थात तत्वों का उल्लेख किया गया है। ये नीति निर्देशक सिद्धांत शासन नीति के संबंध में राज्य सरकार को दिए गए हैं और संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना। तो गाइस, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट किया गया है कि संविधान भारत में प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना करता है और इसका अर्थ है कि भारत एक सर्वोच्च शक्ति संपन्न एवं स्वतंत्र राष्ट्र है। और नेक्स्ट फैक्ट हमारा है धर्मनिरपेक्ष राज्य। संविधान द्वारा देश में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है और राज्य धर्म के अनुसार उसके आधार पर नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं करेगा वरन उसका दृष्टिकोण क्या होगा, सर्वधर्म स्वभाव होगा, अर्थात राष्ट्र की दृष्टि में सभी धर्म क्या होंगे, समान होंगे। और लचीला और कठोर संविधान। क्या अपने संविधान के बारे में कुछ फैक्ट हम लोग देख रहे हैं। भारतीय संविधान जो है हमारा बहुत ही लचीला है और कठोर भी है। कुछ प्रावधानों में साधारण बहुमत से जबकि कुछ प्रावधानों में 2/3 बहुमत तथा आधी से अधिक विधानसभाओं की स्वीकृति से ही संशोधन किया जा सकता है। समाजवाद की स्थापना। तो हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवाद शब्द को संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित कर लिया गया है, जो इस प्रकार हमारे देश समाजवादी की स्थापना करना चाहता है। अस्पृश्यता की समाप्ति। भारतीय संविधान में मनुष्यों के बीच गाइस कुछ ऊंच नीच तथा जो हो रहे भेदभाव अर्थात अस्पृश्य का भेदभाव समाप्त करके छुआछूत को अवैध घोषित किया गया है। और नेक्स्ट हमारा है मूल अधिकारों की व्यवस्था। देश के संविधान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं जिसमें उन्हें अपने व्यक्तित्व का विकास करने का समान अवसर मिल सके और राष्ट्र तथा इकहरी नागरिकता। राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने के लिए राष्ट्रभाषा तथा इकहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है। गाइस हम नेक्स्ट देखेंगे अब संविधान में वर्णित अनुसूचियां अनुसूची संबंधित अनुच्छेद और प्रावधान क्या है इसके बारे में हम देखेंगे। पहली अनुसूची 1 से 4 तक राज्य तथा राज्य संघ क्षेत्र का वर्णन किया गया है इसमें। और दूसरी अनुसूची अनुच्छेद 59, 63, 59, 3, 65, 76, 97, 125, 148, 158 और 164, 186 और 121 ये सब अनुच्छेद हैं गाइस, ये दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। और मुख्य पदाधिकारियों की वेतन भत्ते, राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन भत्ते, लोकसभा तथा विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सभा तथा राज्यसभा तथा विधानसभा परिषद के सभापति तथा उपसभापति की वेतन भत्ते, उच्चतम न्यायालय और तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते। भाग ङ भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक वेतन भत्ते का वर्णन दूसरी अनुसूची में किया गया है।
और तीसरी अनुसूची में गाइस हमारा अनुच्छेद 75 और 48 और 124(6) और 148(2) इसमें गाइस व्यवस्थापिका के सदन मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों आदि द्वारा किया गया है इसका। और जो 164 है हमारा, 188 और 219 इसके अंतर्गत, ये भी तीसरी अनुसूची के अंतर्गत आएंगे। शपथ के लिए जाने वाली प्रतिज्ञा के प्रारूप दिए गए हैं इसमें गाइज। और चौथी अनुसूची हमारा क्या दिया गया है, भाग 4 का फर्स्ट, 80 का दूसरा और 4 का पहला राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों से राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया है। जबकि पांचवी अनुसूची 244 फर्स्ट में, इसमें गाइज अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। और छठी अनुसूची में गाइज 244 का दूसरा और 275 का फर्स्ट, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में कुछ उपबंध दिए गए हैं। जबकि सातवीं अनुसूची में 246, इसमें विषयों की वितरण और संबंधित सूची, संघ सूची दूसरा और राज्य सूची और सूची जो समवर्ती सूची तीसरी, ये सब दिए गए हैं। और आठवीं अनुसूची 343 फर्स्ट और 351, इसमें गाइज भाषाएं 22 भाषाओं का इसमें उल्लेख है। हम नेक्स्ट देख लेंगे। नौवीं अनुसूची 31 के ख, कुछ भूमि सुधार संबंधी अधिनियम का विधि मान्यकरण है। और 10वीं अनुसूची 102 और 2 में 119, 191(2) दल बदल परिवर्तन संबंधी उपबंध दिए गए हैं तथा दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यताएं दिए गए हैं। जबकि 11वीं अनुसूची में पंचायती राज अधिनियम दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है गाइज। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका अधिनियम दिया गया है। गाइज मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गाइज आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।